हेलो एवरीवन, आई एम सागर हेयर। आज का जो मेरा एजेंडा है वो है मेरा सैलरी स्टैटिस्टिक्स एंड अप्लाई फंक्शन ऑन डेटा फ्रेम्स, प्लॉट सैलरी वेरिएशंस एंड डिलीट कॉलम्स, रीनेम कॉलम्स। और मेरा लास्ट एजेंडा क्या था कि दो डेटा फ्रेम्स को कैसे हम कनकैट या मर्ज कर सकते हैं, यूनिक सैलरी को फैच करना एंड न्यू कॉलम्स को ऐड करना, एंड लास्ट इज शॉर्टिंग मीन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो आई होप आपको लास्ट वीडियो पसंद आई होगी। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी, मैं उसका आइकन में वीडियो को डाल दूंगा एंड मैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं आज का एजेंडे पे। तो नंबर वन इज अ सैलरी स्टैटिस्टिक्स। सैलरी स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? मेरा सैलरी, आप यूनिक सैलरी देखना कि आप एक सैलरी को कैसे देख सकते हैं, या फिर उसकी मिनिमम मैक्सिमम परसेंटेज वाइज देखना सैलरी को। ओके, अप्लाई फंक्शन डेटा फ्रेम्स के अंदर अपने फंक्शंस को कैसे अप्लाई करते हैं वो चीज आज मैं बताऊंगा। प्लॉट सैलरी वेरिएशंस कैसे करते हैं, प्लॉट सैलरी मींस ग्राफ कैसे यूज कर सकते हो, जैसे लाइन ग्राफ या बार ग्राफ कैसे यूज कर सकते हो, वो हम किस में देखेंगे, प्लॉट सैलरी वेरिएशन। एंड नंबर फोर्थ इज डिलीट कॉलम, अपने कॉलम्स को डिलीट करना, ये मैं डिलीट कॉलम से बताऊंगा। एंड फिफ्थ इज रीनेम कॉलम्स, ठीक है, कि किसी कॉलम का अगर आपको नाम चेंज करना है तो वो आप कैसे नाम चेंज कर सकते हो, वो रीनेम कॉलम्स के थ्रू बताऊंगा। तो आज का मेरा एजेंडा ये था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी एंड प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तो ये मेरा सैलरी स्टैटिस्टिक्स है एंड इसमें क्या है, डी एफ थ्री मीन्स मेरा डेटा फ्रेम थ्री। आप कुछ भी ले सकते हो, 3 2 1 एंड D1 D2 कुछ भी, जरूरी नहीं है कि DF3 लो, आप कुछ भी, एनीथिंग। ओके, सो डॉट ग्रुप बाय एंड फंक्शन। ग्रुप बाय फंक्शन मीन जो भी आपका डेटा है, मीन्स आपके पास डुप्लीकेट डेटा है तो वो डुप्लीकेट डेटा ग्रुप बाय में शो नहीं होगा, ठीक है। तो ग्रुप बाय मेरे को कंपनी देखनी है, मेरे पास कौन कौन सी कंपनियां हैं। डॉट मीन फंक्शन, मीन फंक्शन का मतलब क्या होता है, मीन फंक्शन को हम क्यों यूज करते हैं, मीन फंक्शन मीन्स कैलकुलेट मीन या एवरेज, एवरेज निकालना है आपको, ठीक है। तो उसके लिए हम मीन फंक्शंस का यूज करते हैं। जैसे मेरे पास लास्ट वीडियो में बताया, मेरे पास डेटा है ये वाला, ठीक है। इसमें मेरी सैलरी है, इसमें मेरी फर्स्ट कंपनी देखते हैं। कंपनी मेरे पास कौन कौन से, फ्लिपकार्ट स्वेगी, ये मेरे पास डुप्लीकेट डेटा भी है। तो मेरे को यूनिक देखना था, तो ग्रुप बाय के थ्रू मैंने क्या देखा, मेरे पास कौन कौन सी कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट एंड स्वेगी, ठीक है। तो मेरे पास तीन ही सैलरी हैं फ्लिपकार्ट की, 2933 एंड 1716, ठीक है। ये मेरे पास सैलरी है तीनों। एंड मेरे पास 1978 कैसे सैलरी आई। तो सबसे पहले आपको मीन फंक्शन यूज करना है। मीन फंक्शन क्या है, यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले जो मेरे पास सैलरी है तीनों फ्लिपकार्ट की, ये एंड देन ये, लास्ट इज 1280, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऐड करेंगे एंड फिर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। इन तीनों को ऐड करना एंड फिर डिवाइड, तो आपका क्या आएगा, सैलरी 1978, ठीक है। इस तरीके से हम सैलरी स्टैटिक्स देखते हैं, मीन फंक्शन का हम इस तरीके से यूज करते हैं। सो अब नेक्स्ट इज क्या निकालना है, फाइंड मिनिमम मैक्सिमम मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं, DF3 डॉट ग्रुप बाय कंपनी, फंक्शन के अंदर क्या लिया मैंने, कंपनी एंड डिस्क्राइब। डिस्क्राइब से क्या होता है, आपका जितना भी कुछ डेटा है, जो भी मिनिमम मैक्सिमम है, वो हम सब डिस्क्राइब के थ्रू देखते हैं। तो मेरे पास कंपनी कौन कौन सी आई, वही दोनों फ्लिपकार्ट एंड स्वेगी। लेकिन डिस्क्राइब के थ्रू क्या आया मेरे पास, डिस्क्राइब के थ्रू मेरे पास सैलरी काउंट मीन्स मेरे पास सैलरी, मेरे पास फ्लिपकार्ट की कितनी है, 3.0, मीन मेरा इतना, मीन मतलब जो मैंने निकाला मीन, मेरे पास इतना मीन आया, तो ये रहा। एंड स्टैंडर्ड इतना, मिनिमम मेरे पास डेटा कितना है, 1280। तो देखते हैं फ्लिपकार्ट के अंदर, ये भी तो सबसे लेस वैल्यू कौन सी है, लेस सैलरी, मेरे पास 1280, ठीक है। तो मिनिमम सैलरी मेरी इतनी है, 25% सैलरी इतनी है, 50 इतनी, 70 एंड मैक्सिमम मेरी सैलरी इतनी। तो इस तरीके से आपको डिस्क्राइब कराता है पूरे डेटा को। एंड स्वेगी को भी हम इस तरीके से ही, स्वेगी आया 3.0, मीन इसका कितना है, स्वेगी का 1912, तो इसका भी मीन कितना है, इतना ही 1912। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये रहा, मिनिमम वैल्यू,
मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको कोई भी अपने डेटा में मिनिमम, मैक्सिमम या फिर परसेंटेज वाइज वैल्यू देख सकते हो तो आप इस तरीके से कोड को लिख सकते हो, ठीक है। df3 डॉट ग्रुप बाय फंक्शन, फंक्शन के अंदर क्या लेना है, कंपनी, कंपनी है मेरा एक, ठीक है, कंपनी नाम का कॉलम है, तो मैंने कंपनी डॉट डिस्क्राइब, ठीक है, इस तरीके से। अब देखना है ओनली फॉर फ्लिपकार्ट, मेरे को केवल फ्लिपकार्ट का ही डेटा देखना है। अब तक तो मैंने क्या देखा, फ्लिपकार्ट और स्वेगी, एंड मेरे को अब क्या देखना है, फ्लिपकार्ट और कि ओनली फॉर फ्लिपकार्ट। तो कैसे देखेंगे, df3 डॉट ग्रुप बाय कंपनी डॉट डिस्क्राइब, डिस्क्राइब से ये सारी चीजें भी आनी चाहिए, ठीक है। लोकेशन, LOC मीन्स लोकेशन, इंडेक्स के अंदर क्या लिया मैंने, फ्लिपकार्ट, क्योंकि मेरे को ओनली किसका देखना है डेटा, फ्लिपकार्ट का, तो क्या आया, ओनली फ्लिपकार्ट का। काउंट मेरा इतना है, ठीक है, काउंट कितना था 3.0, तो 3.0 मिनिमम इतना, स्टैंडर्ड, मिनिमम, मैक्सिमम, मीन मेरा इतना है 1978, वही सब चीजें हैं जो मेरे पास थी यहाँ पे फ्लिपकार्ट के पास आई, ठीक है। फ्लिपकार्ट का डेटा टाइप कौन सा है, फ्लोट 64, ओके। अब देखना है मेरे को ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या करता है, ट्रांसपोज जो रोज हैं उनको कॉलम्स में लेता है, हाँ, df3 डॉट ग्रुप बाय कंपनीज एंड डिस्क्राइब डॉट ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब तक क्या आ रहा था, नॉर्मल आ रहा था मेरा काउंट मिनिमम, अब क्या लेके आया वो कॉलम्स में, ठीक है। तो देखते हैं कॉलम्स में, देखिए इस तरीके से डेटा मेरा कॉलम्स में आया, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, फ्लिपकार्ट और स्वेगी का दोनों का, क्योंकि मैंने किसी एक पर्टिकुलर नहीं देखा, मेरे को दोनों ही देखने थे, तो मेरे को स्वेगी का भी और फ्लिपकार्ट का भी कॉलम्स में मेरा डेटा आया, ठीक है। फर्स्ट पहले क्या था, पहले मेरा डेटा रो में था, अब क्या है मेरा डेटा कॉलम्स में, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट इज ओनली फॉर स्वेगी, अगर मेरे को स्वेगी का ओनली देखना है तो उसको कैसे देखेंगे, ग्रुप बाय कंपनी डिस्क्राइब एंड ट्रांसपोज करना है, एंड ट्रांसपोर्ट इंडेक्स, ट्रांसपोज फंक्शन यूज करना है, एंड देन फिर इंडेक्स, इंडेक्स में क्या मेरे को स्वेगी का देखना था तो स्वेगी, ठीक है, वही सारी चीजें स्वेगी की हैं। अब देखते हैं अप्लाई फंक्शन ऑन डेटाबेस, तो अप्लाई फंक्शन ऑन डेटा फ्रेम्स में क्या देखना है मेरे को, एक मेरे को फंक्शन बनाना है कि जब मैं सैलरी पे करता हूं तो मेरा वो टैक्स कट के मेरे पास कितनी सैलरी बचती है, वो मेरे को एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो क्या है मेरे पास तीन चीजें हैं, इफ सैलरी लेस देन 1500, अगर मेरी सैलरी 1500 से कम है तो मेरे पास कितने परसेंटेज आनी चाहिए, 10%, ठीक है। अगर मेरी सैलरी 1500 से तो ज्यादा है और 2000 से कम है तो मेरे पास कितनी परसेंटेज, 20%, एंड लास्ट इज अ सैलरी ग्रेटर देन 2000, अगर मेरी सैलरी ग्रेटर है 2000 से तो मेरे पास कितनी परसेंटेज, 30% आएगा, ठीक है। तो एक डीएफ, मैंने डीएफ के थ्रू फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का नाम है मेरा टैक्स डिटेक्ट एक्स, इफ एक्स लेस देन 1500 तो मेरा परसेंटेज कितना है 10, एंड फिर से हम एक फंक्शन इफ x ग्रेटर देन 1500 एंड x लेस देन 2000, अब 1500 से तो ज्यादा है और 2000 से मेरा कम है तो मेरे पास परसेंटेज कितनी, 20, एल्स के अंदर दो कंडीशन हम डाल सकते हैं, तो परसेंटेज 30 मीन्स अगर 2000 मतलब 2000 से ज्यादा है तो कितने परसेंटेज आनी चाहिए मेरे पास, 30, ठीक है। रिटर्न क्या कर रहा है, x माइनस एक्स मल्टीप्लाई परसेंटेज डिवाइड बाय 100, ठीक है। अप्लाई कैसे करेंगे हम, सैलरी आफ्टर टैक्स, मैं एक सैलरी आफ्टर टैक्स नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, इक्वल टू df3, df3 क्या है मेरा, डेटा फ्रेम कुछ भी जो हम लेते आए हैं df3, एंड इंडेक्स के अंदर क्या लेंगे, सैलरी, मेरे को सैलरी का डेटा देखना है, ठीक है, सैलरी के ऊपर इफ कराना है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, सैलरी डॉट अप्लाई टैक्स डिटेक्ट, अप्लाई करना टैक्स डिटेक्ट, डिटेक्ट क्या है मेरा फंक्शन, ठीक है, जो मैंने ऊपर फंक्शन बनाया था। उसके बाद डेटा फ्रेम को मैं क्या कराऊंगा, सैलरी आफ्टर टैक्स जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया उसको मैं क्या कराऊंगा यहाँ पे प्रिंट, इक्वल टू सेल आफ्टर टैक्स एंड df3 को मैं प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। तो क्या आया मेरा, सैलरी कितनी थी 1280, अगर मैंने सैलरी मेरी इतनी है और मेरा टैक्स कट के कितना बचता है मेरे पास 1152, इतना मेरे पास टैक्स कट के बचता है मेरी सैलरी के बाद। इस तरीके से आप अपने डेटा को देख सकते हो कि आफ्टर सेल टैक्स कितना है, ठीक है।
इस तरीके से हो सकता है। आप इस तरीके से अपने कोई भी डेटा को सैलरी को इस तरीके से देख सकते हो, एनी टैग्स के थ्रू फंक्शंस यूज कर सकते हो। प्लॉट सैलरी वेरिएशन में क्या है, मेरे को एक वेरिएशन देखना है सैलरी आफ्टर टैक्स। एक तो सैलरी देखनी है ग्राफ के थ्रू, और एक मेरे को क्या देखना है, एक मेरे को जो मैंने टैक्स पे करा है उसके बाद जो मेरी सैलरी बचती है, एक मेरे को वो देखना है। तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, डेटा फंक्शन 3 डॉट प्लॉट डॉट लाइन फंक्शन। ठीक है, लाइन फंक्शन मेरे को लाइन ग्राफ देखना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, लाइन फंक्शन। ये मेरा ग्राफ आया, तो ब्लू कलर की जो मेरी लाइन है वो क्या है, मेरी सैलरी, एंड जो मेरा ऑरेंज कलर की लाइन है वो मेरा सैलरी आफ्टर टैक्स, जो मैंने टैक्स दिया उसके बाद जो मेरी सैलरी है वो। ठीक है, सबसे पहले जो मेरी ब्लू लाइन है, तो ब्लू लाइन चेक करते हैं। तो ब्लू लाइन किसके बीच में है, 1500 और 1250 के बीच में। ठीक है, तो मेरी सैलरी देखते हैं, सैलरी कितनी थी, 1280। 1280 थी, तो ब्लू लाइन मेरी सैलरी वाली है, तो 1250 से ऊपर ही मेरी 1280। ठीक है, तो यहाँ से फिर इसके बाद क्या है, 200 2500 के बीच में। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट 200 2616। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट मेरी ये है 2616। ठीक है, इसके बीच में है, फिर उससे बड़ी क्यों है 2938। तो ये इनके बीच में है 3000 और 2070 के बीच में। ठीक है, इस तरीके से आपकी सैलरी आई। उसके बाद जो आपने पे करी सैलरी, और उसके बाद जो टैक्स आया, टैक्स के बाद जो सैलरी आई आपकी, उसमें के बीच में क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं 1152। तो मेरी ऑरेंज लाइन कहाँ से जा रही है, 1152 से, क्योंकि उससे बड़ा फिर क्या है 1250। ठीक है, इस तरीके से आप ऑरेंज सैलरी को देख सकते हो, ऐसे हम ग्राफ्स देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है मेरा, df3 डॉट प्लॉट बार है ग्राफ। ठीक है, बार है ग्राफ क्या यूज करते हैं, अब जो मेरी ब्लू है वो मेरी सैलरी है, और जो मेरी ऑरेंज है फिर से वो है आफ्टर टैक्स। ठीक है, एक बिल्डिंग फॉर्म की तरह देखते हैं ग्राफ को हम, इस तरीके से आप इस चीजों को देख सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं डिलीट कॉलम। डिलीट कॉलम कैसे यूज करते हैं, सेल आफ्टर टैक्स, जो आपने टैक्स भरा उसके बाद का है, तो डिलीट करना है मेरे को, कौन सी कॉलम डिलीट करनी है, सेल आफ्टर टैक्स नाम की कॉलम है वो डिलीट करनी थी। तो मैं क्या फंक्शन यूज करूँ, डिलीट नाम का वेरिएबल, सॉरी मैं डिलीट नाम का एक वेरिएबल यूज करूंगा, एंड डेटा फ्रेम फंक्शन 3, एंड इंडेक्स में क्या लिखूंगा, सैलरी आफ्टर टैक्स। जो भी आपको डिलीट करना है वो आपको यहाँ डालना होगा। मेरे को सेल आफ्टर टैक्स नाम का एक फंक्शन कॉलम था जो मेरे को डिलीट करना है, जैसे ये रहा, ये मेरे को डिलीट करना था अपने डेटा में से, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो क्या लिखा, डिलीट DEL मीन्स मेरा डिलीट डेटा फ्रेम 3, इंडेक्स के अंदर क्या करना है, सेल आफ्टर टैक्स, मेरे को ये डिलीट करना है, और डेटा फ्रेम को मैं प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे यहाँ से क्या हुआ, सेल आफ्टर टैक्स नाम का जो कॉलम थी वो डिलीट हो गई। इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो। रीनेम कॉलम्स में क्या है कि कॉलम का नाम चेंज करना, नाम कैसे, मेरे को नाम रखना है नेट सैलरी। ठीक है, तो डेटा फ्रेम इंडेक्स डॉट सिंगल कोड में नेट सैलरी। ठीक है, नेट सैलरी इक्वल टू सेल आफ्टर टैक्स, जो मेरा सेल आफ्टर टैक्स था, दिखाता हूं मैं आपको, जिस कॉलम का नाम मेरे को सेल आफ्टर टैक्स था, मेरे को इस कॉलम का नाम चेंज करना है। तो मेरे किस कॉलम का नाम क्या रखा मैंने, इस कॉलम का नाम रखा मैंने, सॉरी एक सेकेंड, नेट सैलरी। ठीक है, इसका नाम रखा मैंने नेट सैलरी, एंड मैंने डेटा फंक्शन को प्रिंट कराया फ्रेम को, एंड डेटा फ्रेम को जब मैंने प्रिंट कराया तो मेरा डेटा कैसे आया, ये रहा। तो पहले क्या था इसका नाम, सेल आफ्टर टैक्स, और अब क्या है इसका, नेट सैलरी। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी कॉलम का नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजी है। आई होप आप प्रैक्टिस करोगे इस चीज की, एंड प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, एंड लाइक सब्सक्राइब करना, एंड
प्लीज़ प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आएगा। अगर किसी को कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से डेटा फ्रेम बहुत ईजी है जिस तरीके से मैंने बताया। आगे भी और चीज़